बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ इकबाल मुल्तान से। अच्छा जी, आप लोगों से डिस्कस होती रहती थी जी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फार्म को 3 साल से ज़्यादा हो गया, तकरीबन 3.5 साल हो गया। तो हमने जो बाड़ बनाई थी ना, बांसों की इनकी बाड़ बनाई थी, उस टाइम ज़रूरत थी बांसों की बाड़, तो हमने बांसों की बाड़ बनाई थी। और वो बांस भी कुछ हमने यूज़ में लिए थे, क्योंकि हमारा अपना बिल्डिंग मटेरियल का काम है, ठेके वगैरह लेते हैं, तो यूज़ बांस लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 3-3.5 साल वो हमारा साथ देते रहे। उनकी मुद्दत अब पूरी हो गई थी, तो ज़रूरत थी जी कि नया बाड़ा बनाया जाए, क्योंकि बकरियां वगैरह बहुत तंग करती थी, बाहर निकलाती थी, बच्चे वगैरह बाहर निकलते थे। तो अब ज़रूरत हो गई थी कि हमें नई बाड़ लगानी थी। तो हमारी कोशिश तो यही थी, सोचा यही था कि हम ना 1.5 इंची वाला जो पाइप होता है ना, वो पाइप से ना इनकी खूबसूरत सी फेंस बनवाएंगे। लेकिन आपको पता मुल्तान में हालात इस तरह के हो गए थे कि सैलाब वगैरह की वजह से ना हमें शिफ्टिंग करनी पड़ी, लेके जाना पड़ा, फिर लेके आना पड़ा, फिर बीमारी में लगे रहे, कोई और अखराजात कुछ इस तरह के एक्स्ट्रा हो गए कि बजट आउट हो गया। तो हमने सोचा जी बांसों से ही इनका ना काम करते हैं, खूबसूरत तरीके से कोई बांस ही अब लगाएंगे। तो क्योंकि पहले जब हमने ये किया था ना, तो मुझे मेरे वालिद साहब की बात याद थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे जी। जब मैंने पहले भी एक 12 साल पहले दुबई जाने से पहले एक बिज़नेस यहाँ पे मैं करते रहता था, तो कॉटन वेस्ट का काम शुरू किया था। तो उस टाइम भी मैंने रेंट पे गोदाम लिया जी। तो गोदाम लेने के बाद मैंने उसके ऊपर काम करवाना शुरू कर दिया, हालांकि रेंट की जगह थी। तो वालिद साहब को जब पता चला तो उन्होंने कहा, यार अभी तुम इस पर इतना खर्चा मत करो, अपना काम शुरू करो, जब काम में से अर्निंग आनी शुरू होगी ना, फिर आप उसके ऊपर जितना मर्जी लगा दें। लेकिन उस टाइम समझ नहीं थी जी, वो कारोबारी बंदे थे माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब एक बिजनेसमैन आदमी थे, तो वो अपनी हिसाब से ठीक कहते थे। लेकिन बस मैंने कहा जी अपना ऑफिस बनवाते हैं, लैंडस्केपिंग का काम करवाया, ग्रीन प्लॉट बनवाया। तो वो काम कुछ अर्सा साल एक चला है, उसमें नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। फिर अब जब ये फार्म अपना बनवा रहे थे ना, तो अब मैंने फिर अपनी ज़रूरत का काम किया कि मेयारी मजबूत खूबसूरत काम कर लें और जिसमें ख़र्चा भी कम से कम हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे, जब अर्निंग आना शुरू होगी, इससे कुछ हासिल होगा, तो फिर उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पैसे लगाएंगे। वही बात हुई कि जी 3.5 साल अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया। तो अब हमने लोहे के पाइप का सोचा था, लेकिन होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। तो खैर हमने बांसों को ही डिसाइड किया है, अच्छे वाले बांस लेंगे। ये सारी डिटेल मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, बांस लेने से लेकर इसको बाड़े को बनाने की टोटल वीडियो। और इसमें आपको कॉस्ट भी बता दूंगा, कितनी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली बता दूंगा। वैसे मैं हिसाब तो नहीं करता, लेकिन बहुत सारे दोस्त भाई फिर पूछते हैं जी कितना खर्चा हुआ। तो वैसे दिल खोल के खर्च करना चाहिए, अल्लाह ताला देता भी ऐसे ही है। ये नहीं कि फजूल खर्ची नहीं, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। जिस तरह हम अपने यानी किसी भी ज़रूरत की चीज़ें बाज़ार से ख़रीदते हैं, इसी तरह जानवर भी हमारा शौक़ है। तो इनके लिए हमने कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी चीज़ लें। सारी डिटेल आपको दिखाते हैं। तो आज बांस लेने जा रहे थे, तो फिर वो आपको दिखाते हैं, चलते हैं, आए मेरे साथ। अच्छा जी, तो ये हम आ गए हैं आज बांस लेने के लिए। मुल्तान में हरम गेट में भी मिलते हैं जी, नागशाह के पास भी, लेकिन ये विहाड़ी रोड के ऊपर, विहाड़ी स्टेडियम से आगे बाबर चौक है, उससे साथ ही कोट रब नवाज़ है। यहाँ पे कारखाने हैं, गोदाम बड़े हैं। तो हमने इनसे तय कर लिया कि जो लंबा बांस होता है उसकी हमने जी सॉलिड साइड लेनी है, जो मुड वाली साइड होती है ना, वो लेनी है। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने ये कटवाया है, और 10-20 रुपये पर पीस महंगा मिला है। ये लाठी होती है, बांस नहीं होता, लाठी बैंत जिसे बोलते हैं। ये बांस से ज़्यादा मजबूत है। तो अपनी मर्ज़ी से हमने कटवाया जी। रेट तो थोड़ा ज़्यादा लगा है, लेकिन काम एक ही दफ़ा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सारे बांस कट गए हैं, तकरीबन 150-200 बांस हैं। ये आप देखें सारे सॉलिड आपको नज़र आएंगे। और ये लेके आप फार्म के ऊपर चलते हैं, बाकी आपको वहाँ दिखाते हैं। रात हो गई थी जी, और हमने खड्डे तकरीबन 1.5 फुट नीचे खड्डा खोदा है, 1.5 फुट अंदर बांस गया है। और अपनी तरफ से हमने एक एक बांस चूज़ करके जी सीधा लिया है। हमने उनसे पहले तय कर लिया था सीधा बांस लेंगे, टेढ़ा नहीं लेंगे। और ये खड्डे सारे आपको पूरे फार्म पे जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है उसके ऊपर 1.5 फुट ज़मीन के अंदर खड्डा किया है, ताकि बांस डालेंगे इसके अंदर और मजबूती रहे। और फिर इसको ना हमने सोचा है जी सीमेंट, बजरी और रेत, उससे हम इसको ना यानी भर देंगे ताकि ये मजबूती आए। ये देखें अब ये आसिम जो है ये बना रहा है मसाला जो है। मसाला बनाने के बाद आज ये पहला दिन था जो बांस की ख़रीदारी हुई, और खड्डे वगैरह मार के अब ये बांस भर देंगे। अब ये इस तरह ना सीमेंट से हमने अच्छी तरह, यानी 3 एक का मसाला हमने बनवाया, या 3.5 एक का ना, 3 तगारी 3.5 तगारी रेत की, 3 तगारी 3.5 तगारी बजरी की, और 1 तगारी भर के सीमेंट की। तो ये अच्छा मजबूत मसाला बनाया ताकि इसकी मजबूती रहे। अब ये देखें जी, ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन गया है। हमने पूरा यानी बेस बना दी है, यानी जहाँ पे हमने अपना पूरा साइज़ के हिसाब से ना इसके ऊपर अब फ्रेम बनाने हैं। तो अब रात हो गई है जी, बहुत टाइम लगता है ये छोटे छोटे कामों में। पहले सारे खड्डे मारे हैं, तकरीबन 70-80 खड्डा लगा है 1.5 फुट का ज़मीन में, और उसके अंदर हमने बांस डाल के और सीमेंट और बजरी से इसको पक्का कर दिया। अब अगले दिन ये हमने काम शुरू किया जी ड्रिल का। ड्रिल से हमने सुराख किए हैं, क्योंकि ना अगर हम कील या कोई वैसी चीज़ ठोकते तो ना बांस फट रहा था।
तो ड्रिल से सुराख करने से ये है कि बांस में खूबसूरती भी रहेगी, फटेगा भी नहीं और यानी ये देर पा चलेगा। तो ये ना यानी इसमें 3-4 दिन हमारे लगे हैं, लेकिन काम हमने तसल्ली से किया है। अच्छा, तो पहले जो था ना, पहले जो हमने किया था वो हमने इस तरह ही कीले वगैरह ठोक दी थी, सुराख नहीं किए थे। उससे क्या होता था, हर दूसरे दिन कभी बांस निकल रहा है या ये हो रहा है। कीलों से ये होगा कि हम ड्रिल से सुराख करके इसको पीछे से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, फ्रेम। ये जी छोटा छोटा काम है, लगता आसान है, लेकिन जब बंदा करने जाता है ना तो फिर बड़ा टाइम लगता है। और ये हमारे मिस्त्री साहब हैं, अयूब भाई हमारे गोदाम पे ही काम करते हैं। ये सब कुछ हम खुद कर रहे हैं, यानी हमारी पूरी टीम, मैं, आसिम और चाचा और ये अयूब भाई। तो हम ना, आपको पता है अपना काम है, शौक़ से कर रहे हैं। एक एक चीज़ हमने महंगी ख़रीद ली है, यानी क्योंकि जिस तरह हम अपने लिए चॉइस करते हैं ना कपड़ों की या किसी खाने की, इसी तरह हमने बकरियों के लिए भी वही चॉइस की है जी। अच्छी चीज़ ली है। ये देखिए आपको साइड पे ये कितना सॉलिड नज़र आ रहा है, यानी आप ड्रिल लगाते हुए भी इसमें ज़ोर लगता है। अगर खाली बांस होगा ना तो उसमें ज़ोर नहीं लगेगा, वो खाली होगा, उसकी मजबूती भी थोड़ी कम होगी। बहुत ज़्यादा दोस्त भाई पूछ रहे थे जी कि वीडियो का रिव्यू दें और बताएं कि कहाँ से ख़रीदारी की है। अच्छा, एक बांस होता है, एक लाठी होती है, ये ज़रा वाइट कलर की होती है, और ना ये आप उठाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ये बिल्कुल सीधी भी होती है और तकरीबन 2-2.5 इंची की है ये। इसकी मजबूती बांस से थोड़ी ज़्यादा होती है। मैंने 2-4 लोगों से पता करने के बाद, मेरे चाचू ने भी ये लगवाया था, एक और दोस्त है उन्होंने भी फार्म पे ये लगवाया था, तो उसके बाद हमने ये डिसाइड किया जी हम भी लाठी लगवाएंगे। इस्लामाबाद में कामरान भाई हैं जी, वो भी बड़े शौकीन हैं एंटीक चीज़ों के। उन्होंने देखी थी तो उन्होंने कहा था जी रिव्यू दें। बहुत सारे दोस्त भाई और भी मुझे मैसेज कर रहे थे, तो वीडियो मैंने कहा तभी बनाएंगे जब ये फार्म बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये आहिस्ता आहिस्ता काम यानी अपने एंड की तरफ गामज़न है। ये फ्रेम आप देख रहे हैं, वॉशल हमने बीच में रख के ना फिर हमने ये इसको मजबूत किया है और पीछे से हमने फोल्ड कर दिया है। तो ये काम जो है हमारी तरफ से तो जी बड़ा मजबूत है, बाकी अल्लाह ताला इंशाल्लाह खैर करेंगे, आपको दिखाएंगे। अब ये आज दूसरे दिन की रात हो गई है, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट है। जो डोर्स हैं वो रह गए हैं और डोर में हमने ये लकड़ी यूज़ की है जी, हमारा लकड़ी का काम है तो इसकी खूबसूरती बड़ी आई है जी। ये दरवाजे अभी पड़े हैं, ये लगने वाले हैं। रात काफ़ी हो गई है, हमें 12 भी बजे हैं जी। 12 बजे तक हम फारिग हुए हैं और मैं 12:30 पौने 1 बजे घर पहुँचा हूँ, क्योंकि ये शौक़ की बात होती है जी। शौक़ से एक ही दफ़ा बनना होता है। अपनी तरफ से तो जी हर काम प्रॉपर अच्छे तरीके से किया है, बाकी आप लोग अपनी राय दीजिएगा। अच्छा, ये जो एक बांस लिया ना, ये 8.5 फुट का बांस है। 8.5 फुट का बांस इस वजह से लिया है कि मजबूती आएगी, और एक बांस से दूसरे बांस के अंदर जो सपोर्ट हमने दिया है वो 4 फुट का तकरीबन सपोर्ट दी है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई हमने रखी है वो रखी है हमने 4.5 फुट, ताकि बकरी और बकरा कोई छलांग ना मार सके। और जो बीच में गैप हमने रखा है ना, वो हमने रखा है जी 5 इंची का। इसमें से ना बकरी गुजर सकती है ना बकरी का बच्चा गुजर सकता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट कर लिया है हमने, अब रंग का काम रह गया है हमारा, बाकी वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, अब ये रंग जो है ना, पहले हमने किया जी अस्तर, क्योंकि बांस लकड़ी के होते हैं, ये ना कलर इसके ऊपर अगर हम करें तो वो ज़्यादा कलर लेते हैं। तो पहले अस्तर हमने कर लिया है, वाइट कलर का सारा अस्तर किया है। उसके बाद अस्तर करने के बाद ना फिर अब इसके ऊपर हम रंग जो करेंगे ना, ऑयल पेंट जो होता है, तो उससे ये है कि वो कलर भी कम लगेगा और ज़रा खूबसूरती भी ज़्यादा आएगी और शाइन आएगी। ये रंग सारा मैंने और आसिम ने जी पूरा किया है। तकरीबन हमारे 2 दिन लग गए हैं रंग के ऊपर। 2 दिन में तकरीबन स्ट्रक्चर तैयार हुआ है और 2 दिन में ये रंग का काम हुआ है। अब ये करने के बाद इसकी कुछ इस तरह की लुक आई है। अस्तर करने के बाद वाइट कलर इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। कुछ वीडियो मैंने रील शेयर की थी तो बहुत ज़्यादा दोस्त भाइयों ने तारीफ़ की है, आपने दुआएं दी है। अल्लाह ताला सब के माल जान में बरकत दे। अच्छा जी, ये बांस 8-8.5 फुट का लेने का मकसद ये था। बांस की लंबाई तो थी ज़्यादा, 30-35 फुट, लेकिन 8 फुट पे हमने इस वजह से कटवाया है कि ये बिल्कुल बराबर शुरू से लेके एंड तक बराबर यानी रहा है। साइज़ जो है ना इसका बराबर है, मोटाई। अगर हम लंबा बांस लेते ना तो वो एंड से आते हुए ना थोड़ा छोटा लगना था, इस वजह से वो खूबसूरत भी ना लगता। तो अब आप देखें, आपको लाइन में ये ऐसे लग रहे होंगे जैसे पाइप है। बहुत ज़्यादा दोस्त भाई वीडियो में बता रहे थे जी आपने लोहे के पाइप लगवाए हैं, लेकिन ये बांस है, लाठी है, बिल्कुल सीधी है। और ना कोशिश तो की है सीधी, को एक आधा रह गया हो तो कोई कह नहीं सकते। तो कहने का मतलब है कि हर चीज़ हमने प्रॉपर, यानी एक्स्ट्रा पैसे कुछ देने पड़े हैं, क्योंकि उनका जो लंबा बांस होता है ना, उसमें से अगर आप शुरू वाला जो सॉलिड हिस्सा होता है कटवाएंगे ना तो वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। वरना वो कहते थे जी आप 24 फुट का 25 फुट का बांस ले जाएँ या 16 फुट के ले जाएँ। हमने 8.5 फुट के कटवाए हैं, वो सॉलिड थे,
खूबसूरत थे, सीधे थे और बिल्कुल एक जैसी शेप में थे। शुरू से लेके एंड तक आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल एक जैसी शेप है। तो ये जी अपनी मर्ज़ी से बांस कटवाए थे ना हमने, इस वजह से हमें 8.5 फुट का जो एक बांस है ना वो 150 रुपये कॉस्ट की है। अगर हम अपनी मर्ज़ी से ना लेते तो शायद वो 120 का भी देने को तैयार थे, लेकिन हमने एंड वाली जो साइड है ना जहाँ से बांस मोटा होता है वहाँ से लेके दरमियान से हमने देखे ना, अब ये इसका मुड है, इसे आप मुड कहते हैं, ये ठोस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको बराबर ही लगेगा पूरा। अगर हम इसको लंबा ले जाते 35 फुट तक तो वो आगे से ना बारीक होता जाता है। तो हमने जी कहा ये खूबसूरत लगेगा तो 150 रुपये। जिस तरह जी अपने घर को बनवाने के लिए हम चाहते हैं अच्छी से अच्छी चीज़ लगाएं, खूबसूरत लगाएं, सेम इसी तरह हमने बकरियों का बाड़ा बनाने के लिए भी जी, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे इनकी बरकत से बहुत दिया है, यानी मैं उसी से कमा के इसी के ऊपर लगा रहा हूँ, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अच्छी चीज़ लगाएं, जो हमारे दिल को अच्छी लगे वही हम लगाएं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। 150 रुपये का हमें एक बांस मिला है 8.5 फुट का, और कुछ हमें 12 फुट की लेंथें लेनी थी, वो हमने ली थी वो 200 रुपये के आसपास। टोटल बांसों का जो खर्चा हुआ है ना वो तकरीबन 25,000 लगा है हमारा यहाँ पहुँच तक। और ये कुछ हमने नीला आसिम ने टच दिया जी कि नीला सिर्फ हम यहीं पे फ्रंट पे देंगे, वैसे तो वाइट बहुत खूबसूरत लग रहा है। सारे दोस्त भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि वाइट कलर अच्छा है जी, तो देखेंगे, अगर नहीं सही लगा तो आप लोग भी मशवरा दीजिएगा, फिर हम इसको वाइट ही कर देंगे, या अभी फिर नीला कर देते हैं, अगर बाद में इसको जब मैला होगा तो दोबारा वाइट। अब तो जब मर्ज़ी इसको रंग करते रहें, क्योंकि ये इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है जी कि ये 4-5 साल कहीं नहीं जाते, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरीके से अपना काम करवाया। ये जो दरवाजे हैं ये हमने लकड़ी के दरवाजे बनवाए हैं, देयार की लकड़ी है, इसके दरवाजे बनाए हैं। अभी इनके पायलट का भी काम रहता है, वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। सर्दियों में पायलट बहुत ज़रूरी है अंदर के लिए, जो अंदर वाला हिस्सा है वहाँ पे ये गीला हो जाता है ना, मिट्टी है, कच्चा है, तो उसमें पायलट बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी वीडियो बातों बातों में बहुत लंबी हो गई है। 25,000 का तकरीबन जी हमारे बांस आए हैं यहाँ पहुँच तक, 25,000 के सारे बांस आए हैं। 5,000 रुपये इसके सीमेंट बजरी के ऊपर लगा है, 5,000 30,000 हो गया, 5,000 हमारा उस पे लगा, कील कब्जे पे लगा, 35,000 रुपये हो गया, 5,000 रुपये हमारा रंग पे लगा, 40,000 रुपये हो गया। 5,000 रुपये जी हमने वो अयूब भाई को दिए, उनकी जो दिहाड़ियाँ थी, तो 45,000। 5,000 या 3-4-5,000 आप और मिसलिनियस खर्चा लगा लें, छोटा मोटा जो कोई हुआ होगा, यानी 50,000 में हमें ये जो है ना बाड़ पूरा कंप्लीट हो गया। इसकी जो लंबाई है ये यूँ लंबाई जो है ये तकरीबन है जी 26 फुट, 26-27 फुट इसकी लंबाई है बांस, यानी 8.5 फुट के 3 बांस लगे हैं। और जो इसकी ये यूँ चौड़ाई है, ये हमारा 55 फुट का शेड है, तो एक खाना हमने छोड़ दिया था, वो अभी ज़रूरत नहीं थी, वो गबन बकरियों के लिए बनवाएंगे। तो 55 फुट में से आप 15 फुट निकाल दें तो 40 फुट ऐसे है, 40 फुट और 26-27 फुट। तो ये टोटल जी इसका एरिया है। बीच में 3 बाड़ लगी हैं, एक ये सेक्शन हो गया है, एक ये सेक्शन हो गया है, और एक वो दूसरा सेक्शन। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा आप कह लें 45 से 50,000 रुपये का हमारा ख़र्चा हुआ है। फार्म आपके सामने है। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देनी है, आपको कैसा लगा। बहुत ज़्यादा दोस्त भाई रील देख के मुझसे कह रहे थे जी आप हमें बताएं, टोटल वीडियो बनाएं और उस पर कॉस्ट भी बताएं। तो ये एक वीडियो थी, काइंडली वीडियो पूरी देखें, जो बात समझ ना आए उसके बारे में कमेंट्स करके मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। मुझे इजाज़त दें, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट किसी वीडियो में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।